नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात कर राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दांडी मार्च दिवस के अवसर पर नमक सत्याग्रह में शामिल सभी सत्याग्राहियों को कोटि कोटि नमन भी किया। तो देखिए मुख्यमंत्री का ये पोस्ट, दांडी मार्च दिवस के चलते उन्होंने नमक सत्याग्रह में सभी शामिल लोगों को कोटि कोटि नमन भी किया। और इसके पहले वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात की। देखिए वही मुलाकात की तस्वीरें, भेंट मुलाकात की ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा रहता है और जहां वह मुलाकात करते हैं नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात कर राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान सरसों की खरीद पर भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी दी गई, जिससे सरसों उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तुअर की 100% सरकारी खरीद से संबंधित स्वीकृति पत्र भी सौंपा। इससे तुअर उगाने वाले किसानों की पूरी उपज का उपार्जन सुनिश्चित होगा। बैठक में दलहन तिलहन मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए ताकि किसानों और ग्रामीणों को जल्द राहत मिल सके। इसके पहले कृषि कल्याण वर्ष हम मना रहे हैं, इसके लिए कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। दोनों प्रकार से कृषि और उद्यानिकी इत्यादि कामों को लेकर के भविष्य में हम जैसे सोयाबीन पे भावांतर की हमने योजना लागू की थी, सरसों की भावांतर योजना का भी उन्होंने आज ही हमको स्वीकृति पत्र भी दिया है और अरहर भी जितने चाहे खरीदेंगे। उसी के साथ साथ और किसानों के कल्याण को लेकर बहुत सारी योजनाओं के लिए हमारी विस्तृत चर्चा भी हुई और शासन की योजनाओं को लागू करने पर बात भी हुई। साथ ही साथ पंचायत ग्रामीण विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में नए आवास देने को लेकर के और पुराना टारगेट पूरा करने को लेकर के भी महत्वपूर्ण हमारा अचीवमेंट हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण आवास के अंदर भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार की जो देश में नंबर 1 की स्थिति वो बरकरार रहेगी और हम जन कल्याणकारी योजना को लागू रखेंगे। जो आप वित्त मंत्री से मिले, कोई संघर्ष के लिए कोई अनुमान नहीं ऐसा है कि हमारे कई काम तो चल ही रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से, और जो अर्बन डेवलपमेंट के और बाकी काम नए विभाग के चालू होने वाले उसकी बातचीत हुई। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे राजमार्ग खास करके सड़क भूतल मंत्रालय द्वारा जो चालू किए गए, रेलवे के काम हमारे काफ़ी हद तक चालू हो गए, जो भारत सरकार के माध्यम से सिंहस्थ में लाभ देंगे। ऐसे काम कई हुए हैं। आकाशवाणी का स्टूडियो चालू हो गया, ऐसे और अभी लगातार चलने वाले काम है, उन सब पे बात हुई। नई दिल्ली प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की है। और जहां पर इस दौरान प्रदेश में जल संसाधन समेत विकास से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों के विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के साथ समन्वय के जरिए प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने पर भी बातचीत की। हमारे राज्य के कई सारे विषयों को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात भी हुई और विभिन्न विभागों के 31 मार्च के पहले उनके ड्यू का भुगतान हो जाए
और साथ ही सिंहस्थ का भी भविष्य में जो आयोजन होने वाला है उसमें भी वित्तीय मदद हो। ऐसे कई विषयों को लेकर बहुत सकारात्मक बैठक हुई। माननीय वित्त मंत्री जी ने कई प्रकार के राशि तुरंत रिलीज करने का निर्णय बताया भी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वित्त मंत्री जी को भी, और हमारी सरकार, राज्य सरकार को जिस प्रकार से केंद्र सरकार मदद कर रही है उसका ही परिणाम है कि हमारे काम बहुत तेज गति से चल रहे, कई मामलों में राज्य में है और देश में भी हम बहुत आदर्श स्थिति में है। जल शक्ति मंत्री के श्रीमान CR पाटिल जी के साथ बात करके केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है, और पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये विश्व के दोनों पहले नदी जोड़ो अभियान जिसमें लगभग 1-1 लाख करोड़ की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय हमको देने वाला है। इनकी समीक्षा भी हमने की, और अतीत में नर्मदा वैली के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार के साथ महाराष्ट्र और अन्य राज्य के साथ जो 1974 में करार हुआ था, जो 2024 तक चला था, उसकी पुनर्समीक्षा करते हुए भविष्य में उसके अपने सभी अनुबंधों के ऊपर पालन करें, इसकी विस्तार से मीटिंग की गई। और ख़ास करके एकल जल परियोजना और समूह नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक नीडी पर्सन को, जिनके घरों में घर घर नल से जल पहुँचे, इस योजना को कैबिनेट से कल माननीय प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। मुझे इस बात का गर्व है कि देश के अंदर सर्वाधिक गति से तेज काम करने वाला राज्य में मध्य प्रदेश का नंबर है। ऐसे में हमारी जो इससे जुड़ी हुई बाकी आवश्यकताओं को लेकर हमने चर्चा भी करते हुए हमारे 31 मार्च के पहले हमारी जो बिल लगे हैं उसका भुगतान का भी निवेदन हमने मंत्री जी से कहा, और उनने सकारात्मक दृष्टिकोण देते हुए इसका निर्णय करने के लिए बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दांडी मार्च दिवस के अवसर पर नमक सत्याग्रह में शामिल सभी सत्याग्राहियों को कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह ने देशवासियों को अहिंसा के बल पर दमन के खिलाफ खड़े होने की शक्ति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए नागरिकों को नई ऊर्जा देने वाला दांडी मार्च सदैव देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री का ये पोस्ट, जहां वह दांडी मार्च दिवस को लेकर सभी सत्याग्रह में शामिल सेनानियों को नमन करते नजर आ रहे हैं। अपने इस पोस्ट के माध्यम से सभी को विनम्र श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी, सभी को उन्होंने नमन किया। देखिए, नमक सत्याग्रह है दांडी मार्च दिवस पर समस्त सत्याग्राहियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नमन किया है अपने इस पोस्ट के माध्यम से, और वह अपने इस पोस्ट में लिखते भी हैं कि उन सभी सत्याग्राहियों को कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये पोस्ट, जहां वह नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के चलते सभी सत्याग्राहियों को नमन कर रहे हैं इस पोस्ट के माध्यम से।